बेहतरीन जो आप लोगों ने जो ये सोच लाया है कि आप 12th करें बच्चे और जुट जाएं एकदम, मतलब कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी आया और साथ साथ सिविल सर्विसेज कराएगा, मतलब टाइम का एक अच्छा यूज कैसे किया जाए वह हमारे ख्याल से यह है का। और जिस तरीके से लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस का टाइम आ गया है, आप लोग किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और क्या कुछ फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं? अगर क्लासेस छूट जाए, लेना चाहे, टाइम का ज़्यादा जो है आने जाने में जो समय जाती है उसको कैसे बचा सके स्टूडेंट्स, और घर बैठे कहीं से भी वह तैयारी कर सकते हैं, इंडिया के झारखंड के किसी भी कोने से, उसके लिए आप लोग क्या कुछ प्लेटफॉर्म लाए हैं? अनुराग, आप अपना बतलाएं कुछ। रिजल्ट की बात करेंगे तो कभी भी चाणक्य आईएएस अकेडमी फेक रिजल्ट नहीं दिखाता है, हमेशा हकीकत दिखाता है। जबकि आजकल के युग में आप देखेंगे ये सब बहुत ज़्यादा है। मैं ना इसमें नाम बोलना चाहूँगा ना नेगेटिव बात करना। टाइम चेंज हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के ज़माने आ रहे हैं, स्टूडेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरीके की पढ़ाई वह करे, कोचिंग के साथ साथ खुद भी एक स्टूडेंट को क्या कुछ मैं देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं, एसटी छात्र आते हैं, SC उनको लोगों को भी आप स्कॉलरशिप या कुछ गरीब विद्यार्थी या कहीं फाइनेंशियल वीक जो विद्यार्थी है उनके लिए हमारे पास बहुत तरह की सुविधा है। अगर आपको सिविल सर्विस क्रैक करने हैं, UPSC के थ्रू IAS IPS बनने हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले जो वहाँ पे नाम आता है चाणक्य IAS अकेडमी। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची के चाणक्य IAS अकेडमी के। हमारे साथ डायरेक्टर विनय मिश्रा सर हैं, अनुराग मिश्रा जो कि चाणक्य से जुड़े हुए हैं। जानेंगे कि आखिर जो है बेहतरीन जो है चीज़ जब इंटर या 12th जब बच्चे करते हैं तो तभी से कैसे तैयारियां की जाए, और जो ग्रेजुएशन में 3 साल का वक्त लगता है उस 3 साल के वक्त में ही आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें और ग्रेजुएशन की रिजल्ट आते आते ही आप सिविल सर्विसेज को क्रैक कर लेंगे। ये एक बेहतरीन जो आप कह सकते हैं यह सोच लेकर चाणक्य IAS अकेडमी आए हैं। विनय मिश्रा सर हैं, डायरेक्टर हैं, सर खुद क्लास लेते हैं और बच्चों को कई सारे जो है यहाँ से IAS IPS बना चुके हैं। सर, ये बेहतरीन जो आप लोगों ने जो ये सोच लाया है कि आप 12th करें बच्चे और जुट जाएं एकदम, मतलब कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी आया और साथ साथ सिविल सर्विसेज कराएगा, मतलब टाइम का एक अच्छा यूज कैसे किया जाए वह हमारे ख्याल से यह है। देखिए, चाणक्य इस अकेडमी का 2 चीज़ हमेशा रहा है। पहला क्वालिटी कंसस, दूसरा रहा है कि हमेशा एक होता नहीं इन्वेंशन के तौर पर हमेशा नए चीज़ों को खोजना, नए पद्धति को अपनाना। इसमें होता है क्या, यदि आप एकदम फिक्स हो गए कि किसी ज़माना में लोग प्रीलिम सिर्फ चलाते थे, मेंस चलाते थे, लेकिन चाणक्य IAS अकेडमी ऐसा लाया कोर्स जिसको कहते हैं फाउंडेशन कोर्स, 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स। और इसमें खास करके सबसे बड़ा देन जो हम लोग कहेंगे वो है चाणक्य IAS अकेडमी के फाउंडर चेयरमैन, वो है सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर का। उन्होंने हमेशा इन्वेंशन पर ज़्यादा जोर दिया है। रिसर्च इन्वेंशन उसका उनके मस्तिष्क का एक पार्ट है। उसी के दरमियान में हम लोगों ने 1 ईयर के बाद ये लगा कि कॉलेज की पढ़ाई के बीच में बच्चे अपने खाली समय को दुरुपयोग करते हैं, और समय का जब दुरुपयोग होता है तो पैसे का भी दुरुपयोग होता है, फिर उनका भटकाव भी आता है। क्योंकि जब अच्छे काम को नहीं देंगे और जिस समय के जो एज है उनका, उसमें क्या होता है कि उनके पास एनर्जी बहुत होता है, और उस एनर्जी को एक चैनलाइज सिस्टम पर उसको जो है ढालना पड़ता है, गोल सेट करना है। हाँ, तो वैसी कंडीशन में आप उसको चैनलाइज नहीं करते हैं एनर्जी को, तो क्या होगा, वो दुरुपयोग होगा। इसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने शुरू किया, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं कब वो बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन वो पूरे तैयार हो चुके होते हैं इस कॉलेज की पढ़ाई के दरमियान में। और मुझे लगता है कि उनकी पर्सनालिटी मैं खुद देखा हूँ, जो आए हुए हैं और बाद की पर्सनालिटी जब जा रहे हैं तो उनकी बहुत चेंज हो चुका होता है। वो एक ऑफिसर बनने से पहले उनकी पर्सनालिटी का ऑफिसर का व्यू में आ जाता है। इसलिए ये जो हमारा रिसर्च है संस्था का, ये बहुत कामयाब रिसर्च है। तो मैं इसलिए हमेशा सलाह दे रहा हूँ कि गार्जियन यहाँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, और लाभ ज्वाइनिंग से पहले एक करियर गाइडेंस मिल लें। जिनका टेंडेंसी दूसरे को है, मैं कहूँगा कि हाँ, हमारे संस्था में वैसे भी गाइड किया जाता है। हमारे साथ अनुराग मिश्रा भी है। अनुराग से जानेंगे कि चूंकि ज़माना आ गया है इंटरनेट का, और जिस तरीके से लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस का टाइम आ गया है, आप लोग किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और क्या कुछ फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं? अगर क्लासेस छूट जाए, लेना चाहे, टाइम का ज़्यादा जो है आने जाने में जो समय जाती है उसको कैसे बचा सके स्टूडेंट्स, और घर बैठे कहीं से भी वह तैयारी कर सकते हैं, इंडिया के झारखंड के किसी भी कोने से, उसके लिए आप लोग क्या कुछ प्लेटफॉर्म लाए हैं? अनुराग, आप अपना बतलाएं कुछ।
जैसे कि आपने बताया कि आज कई स्टूडेंट हैं जो झारखंड में नहीं भी रहते हैं, अपने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम करने के बाद वो बाहर चले जाते हैं, या कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर क्लासेस नहीं कर पाते, या तो डिस्टेंस या टाइम की वजह से। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि ये सर ने जैसे बताया कि ये एग्ज़ाम एक प्रैक्टिस है। आप 3 साल तक अगर अपने मस्तिष्क में बैठाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि आप एक सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। ये एग्ज़ाम नॉलेज का नहीं है। हमारे जो सक्सेस गुरु चेयरमैन सर हैं, एक मिश्रा सर, हमेशा बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम नॉलेज का नहीं है, ये एक प्रैक्टिस का है कि आप अपने अंदर 3 साल में एक सिविल सर्वेंट आप कैसे आप अपने सोसाइटी में एक अलग निकलते हैं, और ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिस से ही आती है। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि आप एक नॉर्मल ऐप जिसमें लोगों को पढ़ाया जाता है, जो कि आप वन वे कम्युनिकेशन किया जाता है, तो हमने इस ऐप को इतना टाइम इसलिए लगा डेवलप करने में, इसके काफ़ी हमने ट्रायल पीरियड भी रखा था। तो ये ऐसा ऐप है जहां आप सिर्फ वन साइडेड नॉलेज नहीं मिल रहा है, आपको 2 वे कम्युनिकेशन हो सके। से ये ऐप है और कहाँ अवेलेबल है? ये चाणक्य IAS अकेडमी प्ले स्टोर में आप जाएंगे, चाणक्य अकेडमी एजुकेशन रूट मीडिया के नाम पे ये ऐप है। सेम चीज़ आपका एप्पल यूजर के लिए भी अवेलेबल है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वहाँ? ये फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें बहुत सारे जो मटेरियल्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से मिल जाएंगे आपको, करंट अफेयर्स, क्विज, सारे कुछ। और जो कोर्सेस जो चाहते हैं, लाइक JPSC और UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, जो कोर्सेस के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए मात्र 4,999 में अवेलेबल है। अभी एक और प्रॉब्लम क्या आप देखते हैं, यह लोग ने अपने से PR बना रखा है कि गरीब बच्चों के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप जब ऐप फॉर्म में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मात्र 4,999 रुपए में आपको पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा के हम लोग। क्या रहेगा वो ड्यूरेशन? 1 साल का, 2 साल का? ये जो है उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन वैसा नहीं है। आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, जब तक आपके एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाए, आप ऐप के थ्रू हमसे कनेक्टेड रहेंगे, जो उसमें अलग ड्यूरेशन के कोर्सेस है, लेकिन कोर्सेस कंप्लीट होने के बाद भी जो ऐप है वो आपको सब कुछ फैसिलिटी आपका सेम कंटिन्यू रखेगा। मतलब जब तक आप क्रैक नहीं करते हैं, जब तक प्रिपरेशन करने का आपका मन हो, जब तक आपको प्रिपरेशन करने का मन हो, आप जब तक आप प्रिपरेशन करते हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आ जाते हैं, मतलब UPSC के अलावा भी आप अगर कोई चीज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी करवाएगी चाणक्य? ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ। होता है ना कि एक सिविल सर्विस अगर ना हो तो और भी अगर स्विच करना चाहे बैंक में, रेलवे में, SSC में, तो वो भी फैसिलिटीज देगी। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे कई स्टूडेंट मिलते हैं जो 2019 या 20 में थे हमसे जुड़े हुए, और वो हमें मिलते हैं कि वो दूसरे एग्जाम में किसी पोस्ट में है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं लाइफ में, तो आप वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिसमें आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, और नॉलेज का तो आप जानते हैं सिविल सर्विसेज से ऊपर कुछ होता नहीं है। तो आप अगर ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पता है आपको ऑटोमेटिकली आप छोटे एग्जाम क्वालिफाई कब कर जाएंगे वो पता भी नहीं चलेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लाइफ में एक बार सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, और एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छे आपके अंदर एक सिविल सर्वेंट अगर डेवलप हो जाए तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह कहा है इन्होंने, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप क्रैक करें, और क्रैक करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्रैक ना भी करें तो एक बेहतरीन मोटिवेशनल बिजनेसमैन, स्पीकर, सब कुछ भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज ही क्रैक करें। बिना सर से फिर से एक बार बातचीत करेंगे। सर, आजकल के जो बच्चों में होता है कि कितना जल्दी हम क्रैक कर लें, मतलब एकदम लगे तैयारी करने और उनको कि रिजल्ट क्यों नहीं आ जाए, तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे, कितना धैर्य रखकर रांची जैसे भी शहर में दिल्ली जैसा तैयारी करके वह हासिल कर सकते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को भी और बच्चों के माता पिता को भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सलाह देना चाहूँगा कि जीवन में विद्यार्थियों को बचपन से ही एक पैशंस को बनाए रखने के लिए उनको एक ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, पेरेंट्स को देना चाहिए। साथ साथ हम लोग जैसे संस्था में इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। होता क्या है कि आप बिल्कुल पैशंस नहीं रखते हैं तो आप देखेंगे तैयारी किसी चीज़ की को कर रहे हैं। सपोज मान लिए कि 10th का एग्ज़ाम देना है, 10th के एग्ज़ाम तक आपको आने में 1 से लेकर 10th तक भी आपको 10 साल लगता है। साथ साथ बच्चे नर्सरी, KG सब भी पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे 12 साल ऑलमोस्ट लग जाता है। 12 साल में आप 10th पास करते हैं, लेकिन एक बड़े एग्ज़ाम पास करने के लिए आप बिल्कुल टाइम ही नहीं देंगे और चाहेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा, तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो पढ़ाई के साथ साथ देखिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसेंस बना के चले। पैसेंस हर फील्ड में ज़रूरी है, चाहे पढ़ाई हो या कुछ काम आप करते हैं, लोगों को गाइडेंस करते हैं, या फिर एक कहिए कि कृषि ही क्यों ना हो, खेती भी है। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि
आप जो है चावल की भी खेती, धान की खेती जिसको हम कहते हैं, धान की खेती का भी टाइम चल रहा है। तो आज यदि उसको बोया जाए तो ये संभव नहीं है कि 10 दिन में उपज जाएगा। उसके लिए प्रॉपर जो उसका टाइम होता है 90 दिन या 100 दिन, वो उतना टाइम का वेट करना होता है। तो इसलिए मेरा सलाह होगा पैसेंस मस्ट है। सर, चाणक्य ही क्यों चुने स्टूडेंट, और क्या कुछ अब तक का यहाँ का रिजल्ट रहा है, वह भी हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं तो कभी नहीं कहता चाणक्य ही चुनिए, लेकिन यदि चाणक्य के फैसिलिटी और इसकी बात करेंगे तो मैं यही सबसे पहला तो कहूँगा कि पहला इसका क्वालिटी है वो है नेशनल लेवल की संस्था है। दूसरा इसका क्वालिटी है कि अनेक ब्रांचेज हैं पूरे इंडिया में। तीसरी इसकी बात आप करेंगे तो यही कहेंगे कि गुणवत्ता बहुत हाई है, और साथ साथ आपको जो यूपीएससी में चाहिए, जेपीएससी में चाहिए, आप कहीं भी कोई भी संस्था में पढ़ते हैं बिल्कुल इक्वल मिलता है। साथ साथ मैं रांची और हजारीबाग या झारखंड के बाद में स्पेशल मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब यहाँ यूपीएससी का माहौल पूरा झारखंड में बहुत कम था, नग्न के बराबर था, वैसी सिचुएशन में मैं दिल्ली से आकर और मैं अपने बड़े भाई का आदेश के अनुसार यहाँ सेंटर शुरू किया था 2003 में। और साथ साथ झारखंड का शायद ही कोई शहर होगा जो जिला हम कह सकते हैं, साथ साथ कुछ ब्लॉक में जहाँ मैं नहीं जाके सेमिनार किया, अवेयरनेस क्रिएट नहीं किया। तो इसका ये कारण है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप ओल्ड एज इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, नेशनल में जा रहे हैं, कई ब्रांचों के बीच में जा रहे हैं, और साथ साथ रिजल्ट की बात करेंगे तो कभी भी चाणक्य एकेडमी फेक रिजल्ट नहीं दिखाता है, हमेशा हकीकत दिखाता है। जबकि आजकल के युग में आप देखेंगे ये सब बहुत ज़्यादा है। मैं ना इसमें नाम बोलना चाहूँगा ना नेगेटिव बात करना चाहूँगा, लेकिन मीडिया से ज़्यादा शायद हम लोग को भी नॉलेज नहीं है। लेकिन चाणक्य एकेडमी के किसी भी सेंटर में जो लगा हुआ न्यूज़ है, उसमें जो लगा हुआ है कि ये पास किए हैं, आप उनसे डायरेक्ट पूछिए, जानकारी लीजिए, कभी वो ना वर्ड ना बोलेंगे। हकीकत में उनका रिजल्ट निकला है और उनके हम लोग एडमिशन फॉर्म तक दिखाते हैं कि इस तरह से हमारा है रिजल्ट। तो रिजल्ट काफ़ी चाणक्य एकेडमी में हाई रहा है, और बिल्कुल ऑनेस्टी से काम हमारे सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर हमेशा बोलते हैं सभी को गाइडेंस, और उन्हीं को कहिए कि हम लोग जो है अपनाते हुए उन्हीं का तरीका पद्धति से हम लोग भी अपने स्टाफ को भी जानकारी देते हैं कि बिल्कुल झूठ ना बोलो। सर, जिस तरीके से टाइम चेंज हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के ज़माने आ रहे हैं, स्टूडेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरीके की पढ़ाई वह करे, कोचिंग के साथ साथ खुद भी एक स्टूडेंट को क्या कुछ मैसेज? देखिए, इसमें मैटर क्या है कि ऑफलाइन का जो क्लास होता है स्वाभाविक है कि बेस्ट रहेगा, यहाँ आएंगे सामने सामने बात करेंगे, पूछेंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लास का भी हम लोग इस ढंग से किए हैं जो डायरेक्ट क्लास से रिलीज होता है, और उसमें किसी भी तरह के कोई कमी का गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। यदि पता चलता है किसी भी तरह से कमी है तो इमीडिएट उसमें टीम लगता है और उसको सॉर्ट आउट करता है। साथ साथ उसमें रिकॉर्डेड क्लास भी है। जो उनको लगता है कि ऑनलाइन क्लास में किसी भी तरह से बहुत बारिश हो रही है, किसी तरह से नेट का प्रॉब्लम आया, तो उनको रिकॉर्डेड क्लास बाद में भेज दिया जाता है ताकि अपने सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग वो उस क्लास को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये भी सुविधा दिया है कि यदि ऑनलाइन क्लास में आप कर रहे हैं और कभी संडे या किसी दिन आपको पास टाइम है तो आप बेशक आइए, और हमारे पास जो डॉट है उस टीचर से हम लोग मिलाएंगे, मैनेजमेंट टीम से मिलाएंगे, या मुझसे भी खुद मिल सकते हैं, और उसका जो भी होगा सॉर्ट आउट किया जाएगा। चलिए, तो ऑनलाइन के ही भरोसे ना रहे स्टूडेंट, ऑफलाइन भी आना जरूरी है, क्योंकि उस अपने आप में भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। चलते चलते अनुराग से फिर से एक बार जानना चाहेंगे कि अनुराग, किस तरीके का आप मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो चाणक्य से जुड़ना चाहते हैं इंस्टीट्यूट, चूँकि नेशनल लेवल पर आपका नाम है, और वैसे में किस तरीके की फैसिलिटीज़ आप लोग देते हैं, और आने वाले समय में किस तरीके से समय के मुताबिक आप लोग स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाना चाह रहे हैं और करवाना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? जो चाणक्य का ट्रस्ट है 1993 से पैन इंडिया हमारे जितने भी सेंटर्स है, जो चाणक्य का क्वालिटी है, मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में सिविल सर्विसेज की तैयारी ज़रूर कीजिए, एक बार ज़रूर स्टार्ट कीजिए, आप खुद अपने आप में चेंजेस फील करेंगे। हमारे पास जितने ग्रेजुएशन के स्टूडेंट आते हैं बिफोर ग्रेजुएशन, और वो 3 साल के बाद जब वो निकलते हैं तो उसमें आप खुद एक डिफरेंस फील करते हैं कि वो 3 साल में उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो लाइफ में सिविल सर्विसेज की तैयारी ज़रूर कीजिए एक बार, और हमारे पास ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी है।
मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ऑफलाइन का तोड़ तो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों का सिचुएशन ऐसा होता है, तो उनके लिए भी हम इक्वल टू ऑफलाइन क्लासेस, हम लोग इक्वल टू ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन में भी हमने कोशिश किया है कि आपको ऑफलाइन जैसा एनवायरनमेंट मिले। तो देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की ज़रूरत है, आवश्यकता के अनुसार आप क्लासेस लें। चलते चलते विनय सर से आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। सर, एक सवाल आता है कि झारखंड के स्टूडेंट्स, झारखंड के टीचर्स क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भी सर झारखंड से ही हैं, और झारखंड के स्टूडेंट्स जो बातें आती है उन लोगों को कितना आप लोग प्रेफरेंस देते हैं, और क्या चाहते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट उन लोगों का हो और देश में नाम रोशन करे झारखंड, धोनी का शहर? ये तो एक देखिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो जिस स्थान में होगा उसका वहाँ से एक अटैचमेंट होगा और सेंटीमेंट के तौर पर इमोशनल कनेक्ट होगा। हमारा घर झारखंड के हजारीबाग है, मूल निवासी मैं हूँ वहाँ का, उसके कारण झारखंड से विशेष लगाव होना स्वाभाविक है। जैसे अपने देश से लगाव होना, अपने एरिया से लगाव होना, अपने गांव से लगाव होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो वैसी सिचुएशन को देखकर ही 2003 में मेरे बड़े भाई ने मुझे आदेश दिया था कि एक सेंटर को झारखंड में जरूरी है, और तब तक झारखंड अलग हो चुका था, तो उस आधार पर कैपिटल शहर रांची होने के कारण हम लोगों ने शुरू किया था यहाँ। फिर बाद में चल के झारखंड के निवासी होने के कारण हजारीबाग और धनबाद और प्रेजेंट में तिलैया में हम लोगों ने जो किया सेम क्वालिटी के साथ, और इसमें सेम स्टडी मटेरियल, सेम टीचर, हमारे हेड ऑफिस से ही सारे टीचर आते हैं, और साथ साथ इसमें गुणवत्ता में किसी भी तरह से कोई चेंज नहीं है। स्पेशल तौर पर गुणवत्ता के साथ साथ जिनको मैं यहाँ खुद हमेशा झारखंड में मैक्सिमम टाइम झारखंड में रहता हूँ, तो उसके कारण क्या है कि मैनेजमेंट जो है बेस्ट हमारी कोशिश होती है, ज़्यादा बोलो नहीं ज़्यादा करो, ये हमारा सिद्धांत है। उसी सिद्धांत पर हम लोग चलते हैं, और झारखंड से हमारा एक ड्रीम है, मेरे बड़े भाई का या मुझे या हमारे परिवार में सभी को एक ड्रीम है कि जब एक समय ऐसा आवे जब झारखंड नंबर 1 सेंटर बन जाए, झारखंड एक स्टेट ऐसा बन जाए जहां लोग कहे कि सिविल सर्विसेज के तौर पर झारखंड को स्पेशल जाना जाता है। मुखर्जी नगर की तरह से जाना। मुखर्जी नगर अब हब था, हम पर शुरुआत हमारा सेंटर से ही हुआ था। अब जो है रांची भी मैं ही किया था लाके, चाणक्य एकेडमी का पहला सेंटर यूपीएससी का रांची में मैं ही किया था लाके, और हजारीबाग भी सिविल सर्विसेज में मैं ही किया। तो देखेंगे कि आप झारखंड को तो हब बनाने की हमारी जो कोशिश है ऑलमोस्ट सक्सेस है, और आगे आने वाला समय में आप लोग हमारे बहुत सहयोग भी करते हैं। मीडिया के लोग को मैं बहुत थैंक्सफुल रहता हूं कि सच्चाई को दिखाते हैं, बताते हैं, झूठ को हमेशा छिपा के रखते हैं। तो मीडिया को भी मैं थैंक्सफुल हूं, और उम्मीद करता है कि हम दोनों मिल के शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे काफ़ी बढ़ चुका है झारखंड, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के भी टाइम एक समय आएगा कि पूरा इंडिया का नंबर 1 होगा। ऐसा मुझे जो है अपना ड्रीम है, और यही विद्यार्थियों के लिए मैं शुभकामना देना चाहूँगा। गरीब जो स्टूडेंट्स हैं, एसटी छात्र आते हैं, SC उनको लोगों को भी आप स्कॉलरशिप या कुछ फैसिलिटी? गरीब विद्यार्थी या कहिए फाइनेंशियल वीक जो विद्यार्थी है उनके लिए हमारे पास बहुत तरह की सुविधा है। सबसे बड़ा सुविधा है कि स्कॉलरशिप के थ्रू हमारे पास उसको फ्री में भी लिया जाता है। जो कई स्टूडेंट पढ़े हैं, बने हैं, ऐसे बाधा नहीं बनेंगे किसी के लिए सपना, अगर IAS IPS का देख रहे हैं तो। हमारे पास जो विद्यार्थी पढ़ने वाले उनके पास हर तरह के कोर्स है। आप सबसे पहले फ्री भी हमारे स्कॉलरशिप से थ्रू है, लेकिन पढ़ने में भी वीक हो और फाइनेंशियल वीक हो तो वो दोनों गलत बात है। फाइनेंशियल वीक स्ट्रांग रहे तो दोनों होना चाहिए। आप देखें ना, हमारे पास फ्री में हम लोग भी स्कॉलरशिप के थ्रू देते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत सस्ता है हमारे पास। मेंटरशिप के हमारे पास बहुत नॉमिनल फीस में हम लोग करवाते हैं, जबकि उसमें मेंटरशिप भी हम लोग देते हैं, और साथ साथ स्टडी मटेरियल देते हैं हम लोग। ऑफलाइन का जो देते हैं उस तरह का देते हैं हम लोग, प्रिंटेड टेस्ट भी लेते हैं उसमें। साथ साथ हमारे और भी सस्ता, जैसा कि अभी आप देखे होंगे, अनुराग जी ने बताया आपको कि आप जो है ऑनलाइन कोर्स भी हमारे जो विद्यार्थी दूर पे हैं या फिर फाइनेंशियल वीक हैं उनको भी ध्यान में रख के फुल कोर्स उनको ऑनलाइन दिया जा रहा है। तो काफ़ी सस्ता कोर्स है, 4,999, 5,000 से भी नीचे में कोर्स है हमारे पास। तो आप समझ सकते हैं फुल कोर्स, बस सिर्फ क्या है ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, इतनी फ़र्क है। चलिए, तो 22 साल का यह जो है सफ़र है चाणक्य IAS एकेडमी का, लगभग 2 दशक से ऊपर
अब तक कितने IAS IPS न जाने इस इंस्टीट्यूट से बन चुके हैं और कई सरकारी नौकरी में जा चुके हैं। उम्मीद है आगे और भी स्टूडेंट्स यहाँ जुड़ेंगे और झारखंड का नाम, जिस तरीके से सर ने कहा कि हजारीबाग से जुड़कर जो एक सपना था कि झारखंड को किस तरीके से मुखर्जी नगर की तरह जो है पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में जाना जाए, यह सपना लेकर एक कारवां चला था और वह कारवां बिल्कुल दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता चला जा रहा है। और कम से कम फीस में किस तरीके से बच्चों को सुविधाएं दी जाए, छात्रों को जो सपने होते हैं उसमें पंख लगाया जाए, वह काम कर रहा है चाणक्य IAS एकेडमी। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से सवाल करना ना भूलें। शुक्रिया।